मध्य प्रदेश के सभी भाजपा विधायकों, सांसदों और मंत्रियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 14 जून से पचमढ़ी में शुरू होगा। यह प्रशिक्षण 16 जून तक चलेगा। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं अब बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, कांग्रेस तो जो करना है वो करती रहे। वो तो अस्तबल वाली पार्टी, यहाँ घोड़ों की बात की जाती है, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े, ये सब परिभाषाएं कांग्रेस पार्टी करती है। प्रशिक्षण प्रतिक्षण ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापित परंपरा है और हर स्तर पर हर कार्यकर्ता के लिए, हर दायित्वधारी के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण कराती है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जितने विधायक सांसद आते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण हुए हैं और इस प्रकार के वर्ग हम हमेशा आयोजित करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसका शिक्षण प्रशिक्षण से वास्ता नहीं, ऐसी बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी समयकाल परिस्थिति के आधार पर जैसी आवश्यकता उस आधार पर किन बिंदुओं पर बातचीत करना है, इन पर चर्चा करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपना माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह जी, इन सब के आने का कार्यक्रम है और तमाम वक्ता रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं तीनों दिन उपस्थित रहेंगे। तो हम सबको आशा करना चाहिए कि एक ऐसा राजनीतिक दल है जो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उसके बाद भी प्रशिक्षण प्रतिक्षण की अपनी स्थापित परंपरा पर काम कर रहा है और यही हमारी प्रक्रिया और पद्धति है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बीजेपी को इस तरह की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़ी-सी उन लोगों को थोड़ी स्कैनिंग की भी ज़रूरत है कि जिस तरह से उन्होंने जो ऑनलाइन अभियान चलाया था और बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े दावे करे थे कि सबसे बड़ा जिस तरह वो सब बेईमानियां जो की थी सदस्यता अभियान में, वो दूसरी बात है। लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से इनके यहाँ पर मेंबरशिप हुई है, अभी एक जबलपुर में एक चौरसिया पकड़े गए जो किस तरह का रैकेट चला रहे थे, मनोहर लाल धाकड़ हैं, विजय शाह हैं और ऐसे अनगिनत नेता अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह पर जो लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं या बोलते हैं जिनको बोल पाना किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो उसकी भी थोड़ी सी स्कैनिंग होनी चाहिए कि आपको पब्लिकली कैसा व्यवहार करना चाहिए, अभद्रता की श्रेणी में क्या क्या चीजें आती हैं जो नहीं करनी चाहिए और किस तरह की बातें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। इस तरह की भी इनके लिए स्कैनिंग होनी चाहिए। और जिस तरह से ये हमारे संगठन सृजन अभियान को लेकर बातें बना रहे हैं, तो पहले इनको ये देखना चाहिए कि हम तो अपने संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, पर इनके संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनको छटनी करके जल्दी से जल्दी इनको विदाई दे देनी चाहिए। और इस अभियान को जो ये अभी ट्रेनिंग चला रहे हैं, इसके साथ साथ इसमें एक स्कैनर भी लगाना चाहिए कि इस तरह के लोगों की बाहर छटनी की जा सके, चाहे भले वो विपक्ष में, मतलब हमारी विपक्षी पार्टी है, पर सामाजिक जीवन में जिस तरह के लोग उन्होंने भर्ती कर लिए हैं वैसे लोग शोभा नहीं देते।